Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a parallel beam of light strikes a piece of transparent glass having cross section as shown in the figure below. The correct shape of the emergent wavefront will be figure are schematic and not drawn to scale. So हमें चार options given है and we are interested in finding के emergent wavefront क्या होगा. तो for this question जो key concept हम लिख सकते हैं यहाँ पे for this question जो key concept we can write as a concept of wavefront. तो सबसे पहले तो वेव फ्रंट क्या है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर हम मान ले कि हमारे पास एक पैरेलल सेट ऑफ बीम है, रेज बेसिकली इस तरीके से, अगर हम इसमें एक क्रॉस सेक्शनल प्लेन कंसिडर करें इस तरीके से, कंसिडर दिस प्लेन, तो इस प्लेन में हर पॉइंट पे जो ऑसिलेशन हो रहा होगा, राइट, ऑसिलेशन दैट विल बी इन फेज, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल प्लेन में ये जो सारे पॉइंट है इनका जो दे आर इन फेज सिंपली. ठीक है, तो अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है बेसिकली उसमें पार्टिकल के जो वाइब्रेशंस है उनके बारे में सेम फेज में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट द वेव फ्रंट इज. अब अलग अलग तरीके के वेव फ्रंट भी हमने पढ़े. ठीक है, तो जिसमें प्लेन वेव फ्रंट है बेसिकली, एंड वी हैव स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है, लीनियर वेव फ्रंट. तो उसमें अब जो सिचुएशन हमें गिवन है अब उसके अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम जो है हमारा पैरेलल सेट ऑफ बीम बना लेते हैं. इस तरीके से बीम आ रही है. अब ये जो है बेसिकली एक ग्लास पे इंसिडेंट हो रही है जिसका क्रॉस सेक्शन कुछ वेरिएबल है इस तरीके से, और एक्चुअली ये सिमेट्रिक है थोड़ा सा, तो राइट इस तरीके से है ये. अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये लाइट जब इंसिडेंट होगी इसके ऊपर, अभी यहाँ तक तो ये सेम फेज में है सारे पॉइंट, अगर हम खाली प्लेन बिफोर इंसिडेंट कंसिडर करें. अब हमें वेव फ्रंट निकालना है इमरजेंट का, तो यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइट किस तरीके से यहाँ पे आ रही है. सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम मान ले कि इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, राइट, एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड के जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट होगी दैट विल बी मोर कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या इन अदर मीडियम. ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्लास के अंदर स्पीड कम हो जाएगी लाइट की एंड बाहर वो ज़्यादा होगी. तो अगर हम कंपेयर करें, हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं यहाँ पे. लेट्स से एक पॉइंट है, दिस इज अनदर पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट. अब ये तीन पॉइंट को हम ज्वाइन करें यहाँ पे, जस्ट अगर हम इस तीन पॉइंट को ज्वाइन कर ले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तक भी जो वेव फ्रंट है बेसिकली दैट विल बी एक सेम प्लेन में आ रही है ये चीज़ें. ठीक है, अब उसके बाद लाइट वेव जो है, ठीक है ना, अब अगर हम इसको पॉइंट वन बोल दें, इसको टू बोल दें, इसको थ्री बोल दें, तो पॉइंट टू पे हम देख सकते हैं कि आफ्टर दिस इंस्टेंट पॉइंट टू पे से जो वेव निकलेगी वो एयर में आ जाएगी, तो इट वुड हैव ट्रेवल्ड ग्रेटर डिस्टेंस कंपेयर टू द रे एट पॉइंट वन एंड थ्री. अब वन एंड थ्री भी एक्चुअली ये भी बाहर आ चुकेंगी, तो ये भी अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इनको भी दिखा देते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं ये जो दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको नाम दे देते हैं फोर और इसको नाम दे देते हैं फाइव. ये अभी भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ देर बाद एयर में आने वाली हैं, तो उतने टाइम तक ये जो है इनकी स्पीड कम ही रहेगी. तो ये कंपेयर टू दिस वन टू एंड थर्ड पॉइंट हम देख सकते हैं कि इनका जो डिस्टेंस होगा दे विल बी लेस. ये कुछ लेस कंपेयर लेस टाइम में, अगर टी टाइम में हमने माना है कि वेव यहाँ यहाँ पहुंची है, तो वो वही टी टाइम में ये जो पॉइंट फोर और पॉइंट फाइव के जो बेसिकली पॉइंट्स है वो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, मतलब कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे कंपेयर टू द पॉइंट वन टू एंड थ्री. अब ये इनका जो क्रॉस सेक्शन अब जो हमें मिलेगा अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज द इमर्जेंट वेव फ्रंट, राइट. तो क्योंकि क्रॉस सेक्शन ही हमें ज्वाइन करना होगा, तो ये इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं हम इसको. इस तरीके से तो हम देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन हमें मिल रहा है ये इस तरीके से मिल रहा है. ये वाला क्रॉस सेक्शन मिल रहा है. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो दिस विल बी अवर
इमर्जेंट वेव फ्रंट, इमर्जेंट वेव फ्रंट, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट था यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो मैच होता हुआ सिर्फ ऑप्शन ए ही दिख रहा है हमें प्रॉपरली, वो है ऑप्शन ए। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर के एंड पे स्लाइड बल्ज है एंड ये फाइनली ये पॉइंट पे आके टच कर रहा है इस तरीके से। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बी और सी में तो हम देख सकते हैं, सॉरी बी और डी में तो हम देख सकते हैं कि जो बल्जिंग है वो इनसाइड है बीच वाले पॉइंट पे। ठीक है ना, तो बी और डी को डिस्कार्ड कर सकते हैं। सी पे ये स्ट्रेट जा रहा है ऊपर, तो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।